गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। कैसे हैं दोस्त? मैं आशा नहीं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ऊर्जावान होंगे। मैं शगुफ्ता परवीन, गुमिया टीम की एक छोटी सी सिपाही आप सभी के सामने रूबरू हूँ और आज मैं किसी खास टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगी और वो मैं बात करूंगी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। लेकिन मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले उन सभी गुरुओं को मैं नमन करना चाहती हूँ जिनके बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो जिनके वजह से हम और आप हैं वो कोई और नहीं है, जिन्होंने इस सिस्टम को लाने का प्रयास किए हैं, दातो डॉक्टर लिम सियोजिन। उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और दातो डॉक्टर लिम सियोजिन का सपोर्ट करके जिन्होंने इंडिया में लाया वो कोई और नहीं है, हम सब के गुरुओं के गुरु महागुरु वसुपाल सर एंड रत्ना मैम। नेक्स्ट की मैं बात करूं, मैं उन डायनेमिक लीडर जो मेरे अपलाइन है और जिनकी मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ रही हूं और इस जूम मीटिंग में मैं आप लोगों से बात कर रही हूं। इसके लिए मुझे जिसने प्रेरित किए हैं वो कोई और नहीं है, पवन कुमार सिंह सर है। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और एक और जो मेरे लिए खास है, इस डिक्शन के लिए खास है। क्यों? क्योंकि उनके वजह से मेरा डिक्शन में आना हुआ। आज अगर वो मुझे नहीं बताती तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं रहती। वो कोई और नहीं है, मेरी अपलाइन मेहनाज अर्शी है। तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है और मैं ललपनिया से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट बोकारो, झारखंड। और अगर मैं बात करूं कि मैं डिएक्शन में कैसे आई, मैं जो डिएक्शन में आई हूँ वो हेल्थ के कारण आई। मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं थी। मेरे घर में मेरी अम्मी को परेशानी थी, मेरे भाई को समस्या था। मुझे जो समस्या थी वो समस्या थी पायरिया की। और इस पायरिया के लिए मैंने डिएक्शन गैनोजी पेस्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट जिसको मैंने यूज किया, यूज करने के बाद मुझे इतना अच्छा बेनिफिट नजर आया। धीरे धीरे जो मेरी पायरिया की समस्या थी वो दूर हो गई और आज मैं उसी पेस्ट की वजह से एज ए करियर मैंने इसको चूज किया और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने एक न्यू बेबी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी और वो मैं बताऊंगी आप लोग को प्रेजेंटेशन के माध्यम से। वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप सबको रूबरू करवाऊंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ। और मीटिंग को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं चाहूंगी कि जितने भी जूम में पार्टिसिपेंट है सभी कृपया करके शांतिपूर्वक बनाए रखें। और मैं आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जूम मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। आज जिस पे मैं बात कर रही हूँ या करने वाली हूँ, आज जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। डिएक्शन आपके लिए और आप डिएक्शन के लिए, इसी सीरीज में ध्यान रखते हुए डिएक्शन की तरफ से एक और नया सदस्य हमारी फैमिली में शामिल हो चुका है। तो जितने भी यहाँ सदस्य हैं वो ताली बजा के और हाथों को उठा के उसका स्वागत करें।
इस नए सदस्य का। इस नए सदस्य के बारे में कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ खूबियां हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। और इस जानकारी को, इस नॉलेज को नए लोगों को बताना है और नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है, जिससे कि हम अवेयर हो सके, जिससे कि हम प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें कि कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से ये अलग है। इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से देना चाहती हूँ। नेक्स्ट, घर के अंदर बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो क्या करेंगे, कैसा होगा हमारे फेस का इंप्रेशन। क्योंकि हमारे घर कभी कभी जो गेस्ट आते हैं, उस समय कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिससे हमें खुशी होती है, तो हमारे जो चेहरे का इंप्रेशन वो अलग होता है। लेकिन वहीं पर जो कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिसको देख के हमारे चेहरे का जो इंप्रेशन है वो बदल जाता है, अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? कि कोई गेस्ट जब हमारे घर में आते हैं तो अपने साथ सुख और समृद्धि लाते हैं, इसलिए वैसे गेस्ट को देखकर हमें खुशी होती है। लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं जो घर में कदम रखते ही समस्याओं को जन्म देते हैं और उस गेस्ट को हम लोग देखकर बुरा सा मुंह बनाते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं, उसी प्रकार से एक गेस्ट जिसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर हम चाहे या ना चाहें, जाने या अनजाने, वो हमारे घर एंट्री कर ही जाएगा। चाहे जितनी भी हम कोशिश करें, उसको तो खुशी होती है बिना बुलाए आपके घर के अंदर एंट्री करें। चाहे उसे हम पसंद करें चाहे ना करें, वो तो घुसेगा ही घुसेगा। और उसको जहां तक हमें पता है, हम चाहते हैं कि कोई भी बिन बुलाए मेहमान घर के अंदर ना आए। वो जो गेस्ट है वो बहुत ही छोटा सा गेस्ट है, लेकिन उसकी जो मारक क्षमता है ना, उसके नुकसान पहुंचाने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, जिससे हर किसी को बचना चाहिए। वह किसी पे भी, जो गेस्ट है, भेदभाव नहीं करता, ना बच्चे पे ना ही बुजुर्ग में। वो हर किसी के लिए एक किलर मशीन की तरह काम करता है। वो और कोई नहीं, मॉस्क्यूटो है। सोचिए, दिखने में छोटा सा लेकिन सबसे ज्यादा घातक। नेक्स्ट, मच्छर। मच्छर मच्छर के बारे में जानकारी और नजदीक से जाने कि मच्छर, जिसको हम लोग बारे में इतना बात कर रहे हैं, क्यों इतना घातक है। उड़ने वाला एक छोटा सा जीव किस प्रकार घातक है, और वह भी इतने बड़े बड़े जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो खतरनाक हो सकते हैं। और भी बीमारियां हैं जो खतरनाक हो सकती है, लेकिन मच्छर ही क्यों इतना घातक है। मच्छर के ऊपर विशेष रूप से हम क्यों फोकस कर रहे हैं, मच्छर को मारने के लिए, भगाने के लिए क्यों फोकस कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको मैं बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट, सार्क। सार्क जो है, कहा जाता है कि साल भर में वो क्या करती है, 10 लोगों को मारती है, यानी 10 ही लोगों को वो अपना शिकार बनाती है। उसके बाद नंबर जो आता है वो भेड़िया का। भेड़िया जो है वो साल भर में 10 ही लोगों को अपना शिकार बनाती है, सोच सकते हैं। उसके बाद शेर, जिसको हम लोग बोलते हैं जंगल का राजा, जो सबसे खतरनाक है, लेकिन फिर भी वह साल भर में 10 ही लोगों को अपना शिकार बनाती है, सोच समझ सकते हैं। उसके बाद हाथी। हाथी जो है साल भर में 100 लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसके बाद जो है हिप्पोपोटामस, वो 500 लोगों को अपना शिकार बनाती है। क्रोकोडाइल जो है वो 1000 लोगों की, और टैप ओरम जो है वो 2000 लोगों की। उसके बाद जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करती है,
साल भर में 10,000 लोगों की शिकार बनाती है। कुत्ते कुत्ते हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी जो संख्या देखा गया है वो 25,000 है। और उससे जो ज्यादा जहरीला, जो सभी लोग डरते हैं, वो है सांप। सांप के अगर देखा जाए तो सांप का जो साल भर का जो आंकड़ा है वो 50,000 लोग, उसके वजह से लोग मरते हैं, वो अपना शिकार बनाती है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक दो और लोग हैं, वो क्या हो सकते हैं नेक्स्ट में हम लोग मैं जानूंगी। जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को लगभग 4,75,000 को किलिंग के द्वारा मार देते हैं। आप समझ सकते हैं, हम लोग को आज ये आंकड़ा नहीं मालूम था, लेकिन आज मनुष्य के द्वारा मनुष्य को मारने की जो आंकड़ा बताया गया है वो 4,75,000 है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है जिसको हम लोग नहीं जानते थे, इग्नोर करते थे। वो क्या है, वो जो चीज है मच्छर, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो लगभग 7,25,000 लोगों को हर साल मौत के घाट उतार देता है। सबसे ज्यादा खतरनाक इंसेक्ट इसके अंदर है। आज के समय में ये पूरी दुनिया को हिला के रखा है। मामूली चीज ना समझे, मच्छर बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ही आसानी से घर के अंदर घुस जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है और सीधा डंक मारता है। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सोचिए, इसको जो घुसने के लिए ये छोटी सी जगह में भी अच्छी तरह से वो घुस जाता है। एक स्मॉल बाइट, एक हल्की सी स्मॉल डंक से आपके पूरे परिवार के अंदर तहलका मचा सकता है। पूरे इंसान की जिंदगी तबाह हो सकती है, बदल जाती है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत सारे केसेस के अंदर इसके द्वारा फैलाए गए डिजीज के माध्यम से। नेक्स्ट सोचिए, हम लोग इस मच्छर को इतना हम लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन वाकई ये सीरियस है। उसके बाद जानेंगे डिजीज कॉज बाय मॉस्किटो। कहा जाता है कि डेंगू ये भी मच्छर की ही देन है। इसके बाद मलेरिया वायरस, ये भी मच्छर की देन है, जिससे हमारी किडनी, लीवर ये सब के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है बॉडी का कमजोर हो जाए तो फिर क्या बात होती है, बॉडी चलने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि मेन फंक्शन बॉडी का किडनी, लीवर है जो पूरी बॉडी को चलाने में काम करता है। ऑफ कोर्स हम लोग कहते हैं हार्ट इज द पार्ट, लेकिन यहाँ पे मेन अटैक होता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, जहाँ पे आपका डाइजेशन का काम होता है, जहाँ पे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है, उधर भी जाके ये अटैक करता है। WHO के अकॉर्डिंग ही सबसे ज्यादा मलेरिया 2020 में साउथ अफ्रीका में, भारत में फैला। इसका मतलब आज के समय में अगर मच्छर को लेकर जागरूक नहीं है, उनके समाधान को लेके जागरूक नहीं है, हम सभी के परिवार को सदस्य एक तरह से खतरे में है। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य भी इतने ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। और चिकनगुनिया के बारे में हम सभी जानते हैं। चिकनगुनिया पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द पैदा करता है और इसका काटा हुआ बड़ी मुश्किल से रिकवर हो पाता है। तो बहुत ही खतरनाक वायरस है जीका वायरस, जिसके बारे में पूरा विश्व WHO बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस वायरस के कारण इसका जो सिंपल तरीके से काटेगा, नॉर्मल तरीके से भी अगर ये काटेगा तो बच्चे के बर्थ के समय बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करता है। तो जीका वायरस ये युगांडा में 1947 में पहली बार पता चला, लेकिन आज के समय में तेजी से फैल गया है। कारण हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। हवाई जहाज के माध्यम से, आपके बड़े बड़े शिप के माध्यम से ये मच्छर एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में बिना वीजा के, बिना परमिट के
बिना किसी जान पहचान के इंटर हो जाता है और बीमारी को ये लोकल से ग्लोबल बना दिया है। मच्छरों को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, आप समझ सकते हैं कि ये मच्छर सिर्फ लोकल नहीं है, ये ग्लोबल तक इसकी पहुंच हो चुकी है। मार्केट के अंदर देखा जाए, आज के समय में बहुत सारे रिपेलेंट मच्छर को मारने भगाने के बहुत सारे उपाय हैं, मौजूद हैं। मॉस्किटो कॉइल है, उसके बाद स्प्रे है, स्प्रे के माध्यम से, लोशन एंड ऑयल के माध्यम से, लिक्विड वेपोराइजर के माध्यम से और मैट के माध्यम से। लेकिन इन सब का हमारे सेहत पर बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इनमें बहुत ही बड़ी मात्रा में केमिकल का यूज होता है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, आप समझ सकते हैं कि जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं उसमें कितनी बड़ी मात्रा में केमिकल डाला हुआ है, जो हमारे लिए नुकसान होता है। मच्छर का जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। जैसा कि पूरे विश्व में ग्लोबल मार्केट का 28,000 करोड़ का मार्केट है और ये आंकड़ा 2020 का था। लेकिन कहा जा रहा है कि इसका ग्रोथ अगले 7 सालों में 42,000 होने वाला है, यानी 2027 में। आप सोच रहे हैं इतनी अधिक मात्रा में ये बढ़ने वाला है। अकेले भारत में 3200 करोड़ का कॉइल, सिर्फ कॉइल का, इसमें स्प्रे, मैट, वेपोराइजर वगैरह कुछ नहीं है। इसमें 50% मार्केट शेयर किया हुआ है सिर्फ कॉइल ने। प्लस पॉइंट क्या है कॉइल का कि बिजली नहीं तब भी जलेगा, एक बार आपने लगा दिया, कोने में रख दिया, तब भी जलेगा और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन केमिकल मॉस्किटो में क्या होगा कि जब आपने लगा दिया तब उसमें से क्या होगा, उस केमिकल की वजह से क्या होता है, हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम डिजीज जो है वो उत्पन्न होने लगती है। हमें सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होने लगती है। उसके बाद हमें सुस्ती आने लगती है, किसी को वोमिटिंग होती है इसके वजह से, किसी को स्किन प्रॉब्लम होने लगती है या किसी को ब्रेथ में डिफिकल्टी होती है। ये सब क्यों होता है, ये सब जो होता है केमिकल के वजह से होता है, क्योंकि हम केमिकल से मच्छर को भगाते भगाते पता चलता है शरीर को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। तो क्या किया जाए, मच्छर हर साल 7,25,000 लोगों को मार रहा है, अलग अलग बीमारियां फैला रहा है और मार्केट में जो रिपेलेंट उसको इस्तेमाल ना करे तो क्या करे, कोई हाथ तालियां बजा के मच्छरों को मार नहीं सकते, या फिर मच्छरों को जला के मारने वाले रैकेट से तो नहीं भगा सकते, क्योंकि पूरी रात जागेंगे तो सोएंगे कब, और उससे भी और नुकसान होगा। जब सोएंगे नहीं तब मच्छरों को हम देख भी नहीं सकते कि कब और कहां से अटैक कर के निकल जाए। तब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हार्मफुल केमिकल से उसका इलाज किया जाए या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन किया जाए जिसके अंदर मतलब कि मच्छर भी मर जाए और हमारी सेहत को नुकसान ना हो और साथ ही साथ इनकम भी आए। नेक्स्ट, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन डिएक्शन के पास है। वो सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, डिएक्शन लेकर आया है। और वो क्या है, अगर कहा जाए, नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग डिएक्शन मॉस्किटो रिपेलेंट विथ स्पेशल फिटर। अब इसे फिटर के बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी जो आप नए यूजर को बता सके। नेक्स्ट, इसमें सभी सामग्री जो है वो नेचुरल है। ऑल सामग्री क्या है, वो नेचुरल है। इसमें क्या क्या मिक्स अगर देखें तो मैरीगोल्ड पिटल्स एंड लीव्स है, इक्वालेप्टस ऑयल है,
नीम लीव्स एंड ऑयल है, सिट्रोनेला ऑयल है, ड्राई फ्लावर है। ये सब का इस्तेमाल करके इस कॉइल का निर्माण किया गया है नेचुरल तरीके से। नेक्स्ट, नो चारकोल और ना ही इसमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। आपके बॉडी के अंदर आपके सांस के माध्यम से चारकोल आपके अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, मेड फ्रॉम फर्मेंटेड ग्रास, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया गया फर्मेंटेड घास का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, साथ ही बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला और बहुत ही कम धुआं, क्योंकि कोयल जो है ना बहुत धुआं करती है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में है कि जो जितना ज्यादा धुआं करेगा वो उतना ही इफेक्टिव होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो जितना कम धुआं करेगी और उसकी एफिशिएंसी स्ट्रांग होनी चाहिए। मच्छर के सूंघने के लिए हमें भी धुआं सूंघना पड़ता है। धुआं तो मच्छर को भगाने के लिए करना पड़ता है, तो क्या उसके लिए हल्का सा धुआं भी काफी है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या होता है, नेचुरल होने के कारण बहुत जबरदस्त रहेगी। इससे आपके घर में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग आप आराम से चैन और सुकून की नींद आप सो सकते हैं, क्योंकि धुआं कम होगा। बहुत सारे लोगों को धुआं से परेशानी होगी, दम घुटने लगेगा, तब क्या करेंगे? खिड़की दरवाजे सब खोल देंगे, जो भी कॉइल लगाए होंगे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और डेफिनेटली सांस के माध्यम से अंदर नहीं जाएगी, तो धुआं भी कम देगी और सांस में नेचुरल होने के कारण यह मच्छरों के लिए नुकसानदायक है। सिर्फ मच्छरों के लिए नुकसानदायक है, ह्यूमन बॉडी के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। नेक्स्ट, बहुत ही हर्बल नेचुरल अरोमा इसके अंदर मिलेगा, प्राकृतिक खुशबू इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी डीपी और एमआरपी की मैं बात करूं, डीपी की अगर मैं बात करूं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर जो प्राइस है वो 90 है और एमआरपी जो है 115 रुपीज है। इतना कम समझिए, बजट में भी इतना कम बजट है। उसके बाद इसका जो पॉइंट वैल्यू जो है वो 30 है और एसबी जो है सेल वैल्यू वो 31 है। आप समझ सकते हैं कि लोग ये सोचते थे कि इतने कम बजट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन जैक्सन मॉस्क्वीटो जिसके इतने सारे फायदे हैं वो हमें इतना कम बजट में मिला है ना। नेक्स्ट, और साथ साथ हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ कॉइल जलाकर ही अपना काम नहीं चलाना है, हमें आसपास के एनवायरनमेंट के साफ सफाई भी रखनी है, जिससे कि इंसेक्ट, दूसरे जीव या फिर मच्छर पनप ना सके। मतलब आप जो प्लांट यूज कर रहे हैं उसका जो अगर कहा जाए कि पानी रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए। जो भी आप कंटेनर है उसको क्या करना का चाहिए कि ढक के रखना चाहिए। गमले रखते हैं तो गमले के नीचे क्या होता है, प्लेट्स लगे रहते हैं। आजकल बारिश का सीजन है और वहां पानी जमा हो जाता है, उसको साफ करना पड़ता है। उस चीज को साफ करते रहिएगा, तो उससे क्या होगा कि वहां पे क्या होंगे, इंसेक्ट वगैरह नहीं आएंगे अधिक मात्रा में। कहीं कहीं पे क्या होता है कि घास जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उन घास को हमें क्या करना है, उसका साइज को छोटा कर देना है। इसके अलावा डस्टबिन में हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन को भी हम लोग प्रॉपर उसको खाली करते रहना है समय समय पर। इससे मच्छर भी नहीं पनपेंगे, क्योंकि ये सब आपके लिए अगर करते हैं और साथ में आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए घातक है, तो देर किस बात का। आप इस तरह करके आप अपने घर को बचा सकते हैं और साथ में अच्छी और गहरी नींद के साथ सुबह के लिए तैयार हो जाइए। और इसी के साथ आज की जो प्रेजेंटेशन है मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और हो सकता है कि आज की जो प्रेजेंटेशन है वो आप सभी को समझ में आया होगा कि जो मच्छर को
इतना हम लोग लाइटली नहीं ले रहे थे, वो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटा-सा जीव कितना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज आप लोगों ने देखा और जाना होगा कि ये जो मार्केट का जो मॉस्क्यूटो है, कॉइल और जो डेक्सन का कॉइल, दोनों में कितना अंतर है। हम आज से पहले कितने सारे केमिकल का यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं आज जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रखी, उससे मुझे यकीन है कि आपके अंदर जितने भी सवाल होंगे, वो आज सवालों के जवाब पूरी तरह से मिल चुके होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे क्लोज करती हूँ। गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिक्सन फैमिली। थैंक यू।